छिका ना कोई वजूद तेरे राज में ऊंच नीच का ना कोई वजूद तेरे राज में हर किसी का है तेरे राज में तेरी तेरे सबको सकाए सारों जुबानें गाए। हर एक जन अपने हाथों को हिलाते हुए सुर की ओर गाए। यीशु तू पवित्र है सजना इबादत हो तेरी सदा तेरा ना कोई मुकाबला तेरा ही तख्त रहे सबसे ऊंचा हजारों जुबानें गाए तेरा ही नाम दोहराए यीशु तू पवित्र है ना कोई वजूद तेरे राज में हर किसी का है हालेलुया। यहाँ अभी तेरे राज में हर किसी का है परमेश्वर के दास हमारे बीच में आ चुके हैं और आज बहुत ही बड़े काम आप खुदावंद के देखोगे। बहुत महान उठाओ अपने हाथों को खुदा बाप से कहो कि तेरे राज्य में ऊंच नीच का कोई वजूद नहीं है, सब एक समान है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज इस धरती को, बीदर को, कर्नाटका को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। तूने कहा तुम जगत की ज्योति हो, तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम जहां भी जाओगे लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरोगे। मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज यहां तेरे लोगों का इकट्ठा होना तेरे नाम में बीदर के लिए, कर्नाटका के लिए आशीष का कारण हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने हाथों को उठाएंगे सभी गेस्ट के लिए, मंत्री साहब के लिए, बाकी लोगों के लिए, एसपी साहब, उनकी फैमिली, बाकी सब जितने भी हमारे गेस्ट अपने हाथों को उठाएंगे इनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। माइनॉरिटी चेयरमैन, डिप्टी मेयर सब अपने हाथों को उठाकर हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं। सब गेस्ट के लिए खुदावंद इनके परिवारों के ऊपर तेरी आशीष हो, इनके जीवनों के ऊपर, इनके शरीर के ऊपर, इनकी सेहत के ऊपर तेरी आशीष हो। अंधकार की शक्तियां इनकी जिंदगी में कार्य न कर सके मेरे पिता, तेरी चंगाई, तेरा उद्धार इनके परिवारों में, इनकी जिंदगियों में आए खुदावंद। क्योंकि तूने कहा है कि जो कोई मेरे नाम के ऊपर विश्वास करेगा वो उद्धार को पाएगा। वो उद्धार आत्मिक होगा, वो उद्धार शारीरिक होगा, वो चंगाई होगी, वो बरकत होगी, वो अनंत जीवन होगा। क्योंकि तू सब तरफ से, चारों ओर से उद्धार करने वाला परमेश्वर है। इन परिवारों का उद्धार कर खुदावंद। और जितने यहां इकट्ठा हुए हैं, हमारे सब पास्टर्स जो दूर दूर से आए खुदावंद, वचन कहता है तेरे सारे पास्टर्स, तेरे सारे वचन को सुनाने वाले, तेरे सारे सेवक, तेरे सारे दास तुमने आदर के योग्य हैं मेरे पिता। अपने सारे दासों को तू आशीषित कर। जितने विश्वासी यहां मौजूद है खुदावंद, आज तेरे वचन को यूं सुने और कभी भी सेम ना रहे मेरे पिता। तेरा आत्मा जुम्बिश करे और कार्य करे। अपने हाथों को उठाओ खुदा बाप। कर्नाटका गवर्नमेंट के लिए, पुलिस के लिए हम आशीष को मांगते हैं, तेरी बरकत को मांगते हैं। सीएम साहब के लिए बरकत को मांगते हैं, इस देश के लिए बरकत को मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है चर्च। स्वागत है खुदावंद की प्रेजेंस में आप सबका। मैं चाहता हूं कि हम खुदावंद की प्रेजेंस में ही रहें और वर्शिप करते रहें, ताकि जब परमेश्वर का वचन आपको सुनाया जाए आपकी जिंदगियां कभी भी सेम ना रहें। आए हुए सभी गेस्ट, मैं इनका स्वागत करता हूं, इनको थैंक यू बोलता हूं आपके गरम गरम प्यार के लिए, वार्म लव के लिए। बीदर, मैं आपसे एक बात श्योर कहना चाहता हूं, मैं दोबारा फिर आपके बीच में जल्दी आ रहा हूं। आपके प्यार ने और आपकी सिंप्लिसिटी ने मुझे प्रभावित किया है, मुझे आनंदित किया है। अपोस्टल जी, पास्टर अभिषेक और उनके वाइफ हैं और सभी गेस्ट जो यहाँ पे मौजूद हैं, इनकी तरफ से ये कर्नाटका के जो ट्रेडिशन के हिसाब से आपको सम्मानित करना चाहते हैं, पगड़ी पहना के, गोल्डन
सिरों पर डाल के, और ये स्पेशल यहाँ का जो एक हार है जिसको माला और ये पुदीना से स्पेशल तैयार होता है और बहुत ही प्यार से इन्होंने ये बनाया है और ये चाहते हैं आपको इससे सम्मानित किया जाए। बोलो हालेलुया। और हमारे सभी गेस्ट जो यहाँ पे मौजूद हैं उनकी तरफ से आपका कर्नाटका में ये वेलकम कर रहे हैं, तो आप कलीसिया ऊंची आवाज में कहें हालेलुया। ये ऊंचा नहीं है, ऊंची आवाज बोला हालेलुया। आज जो मैसेज मैं आपको देने के लिए आया हूं या वाक्य निಮಗೆ ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ वो ಬಂದಿದೆ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ಅದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ। परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया, ದೇವರು ಯಾವಾಗ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮಾಡಿದಾನೋ उसने छठे दिन बनाया ಅವನು 6ನೇ ದಿವಸ ಮಾಡಿದಾನೆ और सब कुछ पहले बनाया। ಎಲ್ಲವೂ ಮೊದಲು ಮಾಡಿದಾನೆ। सूर्य को, चंद्रमा को, तारागणों को, ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ತಾರೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾನೆ। पेड़ को, जंतुओं को, मछलियों को, पक्षियों को। ಗಿಡ ಮರಗಳು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾನೆ। और परमेश्वर ने कहा एवरीथिंग इज सो गुड, ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ, एवरीथिंग इज सो परफेक्ट। ಎಲ್ಲವೂ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ। इतना परफेक्ट बनाया ಇಷ್ಟು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿದಾನೆ। कि अगर धरती, अगर पृथ्वी ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ सूर्य से 10 किलोमीटर दूर हो, ಸೂರ್ಯದಿಂದ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 10% अगर और दूर हो, 10% ಇನ್ನ ದೂರ ಇದ್ರೆ तब भी हम जी नहीं पाएंगे। ನಾವು ಅವಾಗ ಸಹ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ अगर ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ। 10% नजदीक हो जाए 10% तब भी हम जी नहीं पाएंगे। ಅವಾಗ ನಾವು उसने परफेक्ट बनाया सब कुछ, क्योंकि वो परफेक्ट परमेश्वर है। ಆತನು ಪರಿಪೂರ್ಣನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನು ಪರಿಪೂರ್ಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ। आप में से एक भी जन यहाँ नहीं होगा ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲ जो ये कहे ಇದು ಹೇಳದು कि मेरे बच्चों को मैं पैदा कर रहा हूँ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಾ ताकि ಇದ್ದೇನೆ। जब ये बड़े हों तो खूब सारा संघर्ष करें, ಯಾವಾಗ ಅವರು ಬೆಳೀತಾರೆ ಅವರು ಕಷ್ಟ ಪಡಬೇಕು, खूब बीमार रहें, ಅವರು ರೋಗದಲ್ಲಿರಬೇಕು, इनके बच्चे ना हों, ಇವರ ಮಕ್ಕಳಿರದೆ ये हॉस्पिटल के धक्के खाएं, ಇವರು गरीब रहें, दुखी रहें, ಇವರು ದುಃಖದಲ್ಲಿ Depression में रहें। ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರದಕ್ಕಾಗಿ आप में से एक भी जन ऐसा नहीं होगा ಯಾರು ನಾವು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ। जो अपने पैदा हुए बच्चों के लिए ये सोचे, ಯಾರು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ जो पैदा नहीं हुए उनके लिए भी ये सोचे। आप में से एक भी ऐसा नहीं होगा। ಯಾರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು ಸಹ ಈ ರೀತಿ उसी तरह जब परमेश्वर ने आपको बनाया, ಯಾವಾಗ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಉಂಟು उसने ಮಾಡಿದ, आपके लिए परफेक्ट लाइफ को सोचा। ನಿನಗಾಗಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜೀವನವನ್ನು ದೇವರು ಯೋಚನೆ उसमें ಮಾಡಿದ। बीमारियां नहीं थी, ಆತನ ರೋಗ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, उसमें तकलीफ नहीं थी, ಕಷ್ಟಗಳು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, डिप्रेशन नहीं था, ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, श्राप नहीं थे, ಶಾಪ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, अकेलापन नहीं था, ಒಂಟಿ ಜೀವನ रोग नहीं थे, ರೋಗ ಇರಲಿಲ್ಲ, उसमें वो कुछ नहीं था जो आज दुनिया फेस कर रही है। ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ। ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, पर वचन कहता है ಆದ್ರೆ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ जब आदम और हवा ने पाप किया, ಯಾವಾಗ ಆದ ಮತ್ತೆ ಹವ್ವಳ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರು, जो परमेश्वर ने कहा था उसके विरुद्ध किया, ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। तब इस दुनिया में बीमारियां आई, ಆವಾಗ ಈ तकलीफें आई, ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದವು, डिप्रेशन आया, ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಬಂತು, हर वो चीज आई ಅವೆಲ್ಲ ಬಂದವು जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार नहीं की थी। ಯಾವುದು ದೇವರಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲೋ ಅವೆಲ್ಲ ಬಂದವು। अगर आप ನೀವೇನಾದ್ರೂ इंसान होकर ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ अपने बच्चों के लिए बुरा नहीं सोच सकते हैं, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ, अगर आपके 2 बच्चे हैं, ನಿಮ್ಗೆ 2 आप ಮಕ್ಕಳಿವೆ, नहीं कहते ನೀವು एक ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ बच्चा संघर्ष करेगा ಒಂದು ಮಗನು ಕಷ್ಟ और मैं चाहता हूं कि एक बच्चा सफल हो जाए। ಒಬ್ಬನು ಸಫಲತೆಗೆ आपके चाहे 7 बच्चे हों, ನಿಮ್ಗೆ 7 आप कहते हैं ಮಕ್ಕಳಿವೆ, 7 सुखी रहें, 7 ಜನ ಸುಖದಲ್ಲಿ 7 सफल रहें। 7 ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು। चाहे परमेश्वर के लाखों बच्चे हो, करोड़ों हो, ದೇವರಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ वो ಕರುಣೆ नहीं चाहता है कि एक संघर्ष करे और एक कामयाब हो। ಅದನ್ನು ಬಯಸುವವನಲ್ಲ, ಒಬ್ಬನು वो चाहता है हम सब ब्लेस्ड रहें, ಅವ್ರು ಯೋಚನೆ ಪಡ್ತಾನೆ आशीषित रहें, ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು, चंगे रहें, ಅದ್ಭುತವಾಗಿ शैतान से आजाद रहें, ಸೈತಾನ ಬಂದ डिप्रेशन से फ्री रहें। ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇಂದ ಫ್ರೀ ಆಗಿರಬೇಕು। लेकिन आज जब हम दुनिया में देखते हैं, ಇವಾಗ ನಾವು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ इस समय ನೋಡ್ತೇವೆ डिप्रेशन अपनी हाईएस्ट स्टेज के ऊपर है। ಈ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಎತ್ತರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದೆ। सोशल मीडिया ने जो आपको एंजाइटी दी है, वो पहले इस दुनिया ने, इस हिस्ट्री ने, इस पृथ्वी ने कभी नहीं देखी थी। ಈ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಮೊದಲು ಈ ರೀತಿ सोशल मीडिया ब्लेसिंग भी है, क्योंकि आज सोशल मीडिया के जरिए परमेश्वर का वचन फैल रहा है। ಈ ಒಂದು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮುಖಾಂತರ ಇದು ಒಂದು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಸಹ ಇದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರ ಸುಸಮಾಚಾರ लेकिन ये अलग तरह की एंजाइटी भी लेके आया है, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ಚಿಂತೆಗಳು ರೋಗಗಳು ತಂದಿದೆ, बीमारियां भी लेके आया है, ರೋಗಗಳು ತಂದಿದೆ, मिस इंफॉर्मेशन भी लेके आया है। ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು जो ತಂದಿದೆ। डिप्रेशन अब दुनिया फेस कर रही है, ऐसा पहले कभी फेस नहीं किया था। ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮೊದಲು ಈ ರೀತಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं सोचा था। ದೇವರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಪಡಲಿಲ್ಲ। उसने कहा जब मैंने इंसान को बनाया तो मैंने उसके लिए परफेक्ट लाइफ बनाई थी। ಯಾವಾಗ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೋ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜೀವನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ। ये शैतान चाहता था कि हम ऐसी लाइफ जिए जो दुखों से भरी हुई हो। ಸೈತಾನನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದನು ನಾವು ಈ ಜೀವನ ಕಳಿಬೇಕು ದುಃಖದಲ್ಲಿರುವುದು। परमेश्वर नहीं चाहता था, ದೇವರು ಬಯಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, उसकी इच्छा नहीं थी हम दुख भोगें। ಆತನ ಇಚ್ಛೆಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿಲ್ಲ ನಾವು ದುಃಖದಲ್ಲಿರುವುದು। आमीन। ಆಮೆನ್। अभी हमें क्या करना है? ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ? अपने पड़ोसी से बोलो अब मुझे क्या करना है। ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರಿಗೆ ಹೇಳೋಣ, ಇವಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು?
बोलो मुझे वही जाना है ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದಿದೆ जहां परमेश्वर ने हमें बनाया था, ದೇವರು ಎಲ್ಲಿ ನಮಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೋ उसकी हजूरी में हमें जाना है। ಆತನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ। वचन कहता है ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ कि जब एक विधवा औरत, ಆ ಒಂದು ವಿಧವೆ ಸ್ತ್ರೀ उसका एक लौता बेटा मर जाता है, ಯಾವಾಗ ಅವಳಿಗೆ ಒಬ್ಬನು ಮಗನು ತೀರಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ, क्या आपको लगता है ये परमेश्वर की योजना थी ನಿಮಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಇದು ದೇವರ ಯೋಜನೆ ಆಗಿದೆಯಾ? कि किसी विधवा औरत का जिसका पहले ही पति नहीं है, उसका एक लौता बेटा भी मर जाए? ವಿಧವೆ ಸ್ತ್ರೀಯ ಗಂಡನು ಇಲ್ಲ, ಇದ್ದಂತ ಒಬ್ಬ ಮಗನು ಸಾಯುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಯಸ್ತೇವಾ? आपको लगता है ऐसा? ನಿಮಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ? वचन कहता है कि नाइन नामक नगर के बाहर एक लोग एक अर्थी को लेके आ रहे थे, और वो अर्थी थी एक लौते पुत्र की, और वो भी विधवा का एक लौता पुत्र। ये एक नॉनसेंस थी कि जिस एक लौते पुत्र को अपनी माता जी को संभालना था, वही एक लौते पुत्र की अर्थी को वो माता लेके आ रही है। और ये मैं बात आपको बताना चाहता हूं, ऐसी कोई भी नॉनसेंस परमेश्वर की ओर से नहीं है। ನಾಯಿನ್ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಒಂದು ಹೆತ್ತ ಮಗನಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಬಗಲ್ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಮಾಧಿಗೆ, ಆದ್ರೆ ಇದು ದೇವರ ಇಚ್ಛೆವಲ್ಲ, ಇದು ಬೇರೆ ಇಚ್ಛೆಯಾಗಿದೆ। उस वचन को हम पढ़ेंगे। ಆ ವಾಕ್ಯನ ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ। लेकिन थोड़े दिन के बाद वो नाइन नामक एक नगर को आया, और उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ थी। और एक नगर के फाटक के पास जब वो पहुंचे तो लोग एक मुर्दे को बाहर लेकर जा रहे थे, जो अपनी मां का एक लौता पुत्र था। वो विधवा थी और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया, उसने कहा मत रो, क्योंकि ये एक नॉनसेंस थी कि जिस एक लौते पुत्र को माता को संभालना था, क्योंकि उसका पति भी उसके सिर पे नहीं था, अब उसकी अर्थी को वही मां उस नगर के बाहर लेके आ रही है। जिस घर में जिस लड़के को आपको संभालना है, बूढ़े माता पिता को संभालना है, वही लड़का आज नशों में है। क्या ये नॉनसेंस नहीं है? उस वचन को फिर से पढ़ेंगे हम। अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर ने नॉनसेंस नहीं बनाई है। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, उसने नॉनसेंस नहीं बनाई है। आमीन। अब यहां पर एक पत्नी खूबसूरत है, अच्छी है, भली है, लेकिन उसका पति दूसरी औरत के साथ है। ये एक नॉनसेंस है और ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। एक आदमी टैलेंटेड है, लेकिन वो दूसरे थोड़े टैलेंटेड लोगों को अपने से ज्यादा कामयाब देखता है और कम अच्छे लोगों को अपने से ऊपर देखता है। ये एक नॉनसेंस है और परमेश्वर की ओर से नहीं है। एक जवान जिसने अपने परिवार को संभालना है, वो बीमार हो चुका है और उसका परिवार हर दूसरे दिन उसको हॉस्पिटल में लेके जा रहा है। ये एक नॉनसेंस है। वो नशे करने वाला व्यक्ति जिसने परिवार को संभालना था, पत्नी को संभालना था, उसकी पत्नी अब उसी पति को बार बार नाली के गड्ढों से इकट्ठा करती है क्योंकि वो शराबी हो चुका है। ये एक नॉनसेंस है और सारी नॉनसेंस का जो करता है वो शैतान है। ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। जब पढ़ाई करने के बाद मेरा अपने परिवार को सपोर्ट करने का टाइम था, उस समय मैं डिप्रेशन में चला गया, मैं सुसाइड करने में चला गया, नशों में चला गया। ये क्या है? एक नॉनसेंस है। और वचन एक बात हमें कहता है कि परमेश्वर इसीलिए धरती के ऊपर आए हैं कि सब प्रकार की नॉनसेंस को हमारी जिंदगियों से खत्म करें। हम इस वचन को अपनी स्क्रीन के ऊपर फिर से देखेंगे। अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर इसलिए आए कि सारी नॉनसेंस हमारी जिंदगियों से खत्म हो जाए। फिर से बोलो, परमेश्वर इसलिए आए कि हमारी जिंदगियों से सारी नॉनसेंस खत्म हो जाए। पहला यूहन्ना 3 उसकी 8 आयत को हम पढ़ेंगे। जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि वो शैतान के कामों का नाश करे। वचन कहता है परमेश्वर का पुत्र इसलिए आया कि नए धर्म को स्थापित कर सके, नहीं। कहता परमेश्वर का पुत्र इसलिए आया कि शैतान के कामों का नाश कर सके।
कौन से शैतान के काम? वही नॉनसेंस जो आज शैतान आपके परिवारों में करना चाहता है, आज जो वो लोगों की जिंदगियों में कर रहा है, लोगों के पारिवारिक जीवन में वो कर रहा है, फाइनेंशियल लाइफ में कर रहा है। बाइबल कहती है परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अपने वचन में कि मैं इसीलिए आया हूं, परमेश्वर का पुत्र इसीलिए आया है कि वो शैतान के कामों का नाश करे। आज जो लोग इस वचन को मानेंगे, मैं आपकी लाइफ के ऊपर भविष्यवाणी करके जा रहा हूं, हर प्रकार का शैतान का काम आपकी लाइफ, परिवार और आपके फाइनेंस से सदा के लिए खत्म होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया। ये कैसे हो सकता है? परमेश्वर ने कहा कि मैं जहां से जा रहा हूं वहां से एक विधवा औरत अपने एक लौते पुत्र को, और वो भी उस नगर से जो हंसी का, खुशी का प्रतीक है, वहां से लेके आ रही है। ये नॉनसेंस मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। परमेश्वर ने कहा मत रो, मत रो। और बाइबल कहती है उसने जवान की अर्थी के पास आकर उसे छुआ और कहा हे जवान उठ जा। और लिखा वो जवान उठ गया, वो मुर्दा उठ गया, और सब लोग परमेश्वर की महिमा करने लगे। और उसने उस मुर्दे को उठाकर, जवान को उठाकर अपनी मां के हाथ में सौंप दिया। और परमेश्वर ने एक मैसेज दिया कि मैं वही हूं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं तुम्हारी जिंदगी में नॉनसेंस को खत्म करने के लिए आया हूं। वो तुम्हारे परिवार में हो, तुम्हारे फाइनेंस में हो, तुम्हारी जिंदगी में हो, तुम्हारे जीवन में किसी भी हिस्से में हो, अगर तुम विश्वास करते हो कि यहोवा पिता ने इकलौते अपने बेटे को भेजा, वो मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तो तुम्हारी जिंदगी में से हर प्रकार के शैतान के कामों को वो नाश कर देगा। आपने स्कूलों कॉलेजों के बाहर क्रॉस को देखा होगा और आपने कहा होगा ये ईसाईयत की निशानी है, ये ईसाई लोगों का स्कूल है, ये ईसाई लोगों का चर्च है। वो क्रॉस ईसाईयत की निशानी नहीं है। वो क्रॉस उन अपराधियों को दी जाती थी जो सबसे गहरे अपराधी होते थे, सबसे बड़े अपराधी होते थे, और उनको वो सबसे शर्मनाक मौत उस क्रॉस के ऊपर दी जाती थी। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि वो उस क्रॉस की मृत्यु के लायक नहीं था, क्योंकि उसमें एक भी गुनाह नहीं था। जिस राजा ने प्रभु यीशु मसीह को क्रॉस की मृत्यु दी, उसने कहा तेरे खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है, अगर तू अपने मुंह से कह दे तो मैं तुझे ये क्रॉस की मौत नहीं दूंगा और तुझसे वापस ले लूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये क्रॉस की मृत्यु मैं खुद चुनता हूं, मैं अपने लोगों के लिए इस अनादर को सहूंगा, इस नॉनसेंस को सहूंगा, ताकि मेरे लोग अनादर से, नॉनसेंस से और शैतान के सारे बंधनों से बाहर आ सकें। और वचन कहता है यीशु ने उस क्रूस की मृत्यु को सहा। वो क्रूस जो अपराधियों को दिया जाता था, परमेश्वर ने उस क्रूस की मृत्यु को सहकर वो मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। क्रिश्चियनिटी कन्वर्जन का नाम नहीं है। उसका मतलब है कि आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने जो दुनिया को परफेक्ट और लाइफ को परफेक्ट बनाया था, और इंसान ने पाप के कारण उस परफेक्शन को खो दिया, और जो खो दिया था उसी को वापस दिलवाने के लिए पिता ने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को भेजा। और आज जो कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता, ग्रहण करता है, परमेश्वर उसकी जिंदगी में फिर से सारी नॉनसेंस को खत्म करते हैं। वो जीवन जो मेरा होना चाहिए था कि मैं अपने माता पिता को सपोर्ट करूं, फिर से परमेश्वर ने नॉनसेंस को खत्म किया। आज मैं अपने परिवार को और मेरी पत्नी अपने परिवार को सपोर्ट कर रही है, हम उनको अच्छे से संभाल रहे हैं, क्योंकि वो नॉनसेंस खत्म हो गई। जो मैं नशा करता था वो खत्म हो गया, जवान होकर भी मैं बीमार था, वो बीमारी खत्म हो गई, क्योंकि परमेश्वर, बाइबल कहती है, शैतान के कामों का नाश करने के लिए आया। जब एक जवान औरत गर्भ का फल ना होने के कारण शर्मिंदगी को सहती है और प्रभु से कहती है ऐसा क्यों हुआ, जबकि वचन ये कहता कि परमेश्वर ने आदम और हवा को जब बनाया तो उनसे कहा बी फ्रूटफुल एंड बी मल्टीप्लाई। ये परमेश्वर की परफेक्ट इच्छा थी एक जोड़े के लिए कि वो फलदायक हों और बहुत बढ़ें। लेकिन आज जब बच्चा नहीं होता है तो ये परमेश्वर की मर्जी नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि आप फलदार हों, आप फल लाएं, आपके गर्भ फलदार हों, आपके बिजनेस फल लाएं। और इसीलिए जब आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं और परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं और आप परमेश्वर को बोलते हैं कि प्रभु मैं तेरी ओर आया हूं, अब मुझे समझ आ गई है कि तू इस धरती के ऊपर धर्म को बदलने के लिए नहीं आया, बल्कि मेरी जिंदगी की नॉनसेंस को खत्म करने के लिए आया है। तो मेरे दुखों को खत्म करने के लिए आया है, मेरी लाइफ को परफेक्ट बनाने के लिए आया है। आप समझ जाते हैं फिर जब आप प्रभु यीशु मसीह के वचनों को ग्रहण करते हैं, आप फिर से वही जीवन प्राप्त करते हैं जिस जीवन के लिए आपको बनाया गया था, जो ओरिजिनल में आदम और हवा को बनाया गया था। आप वही जीवन अपनी लाइफ में फिर पाते हैं और फिर वो सारी नॉनसेंस शैतान की खत्म होती है। हालेलुया। हमारा विश्वास है कि ये कर्नाटका क्रूसेड कर्नाटका में एक बहुत बड़ी रिवाइवल का कारण बनेगा और लाखों लोग वहाँ बचाए जाएंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा होगी। और ऐसे ही परमेश्वर अपने दास अपोस्टल जी को यूज़ करेगा अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग जगहों में
परमेश्वर के नाम को फैलाने के लिए, ताकि परमेश्वर की महिमा हो और बहुत सारे लोग परमेश्वर के नाम को जाने। अगर आपको हमारी आज वीडियो अच्छी वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सभी पर सब्सक्राइब करते हैं। सभी को जय मसीह, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास वीडियो के अंदर।